अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो केमिकल इक्वेशन को तो करेक्टली लिख पाते हैं, बट वो स्टेट सिंबल्स भूल जाते हैं। जी हाँ, आज हम लोग जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेट सिंबल्स इन केमिकल इक्वेशन। ये स्टेट सिंबल्स क्या होते हैं आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मगर एक बात याद रखिएगा कि स्टेट सिंबल्स के बिना एक केमिकल इक्वेशन जो है वो अधूरी है। चलिए समझते हैं हम लोग के स्टेट सिंबल्स क्या होते हैं। सबसे पहले यार देखो, स्टेट सिंबल्स टेल्स अस द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। जी हाँ, ये हमें फिजिकल स्टेट बताते हैं कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की फिजिकल स्टेट्स क्या हैं। राइट, तो देखो यार, अगर हम लोग बात करें स्टेट सिंबल्स हमारे पास ये शो करते हैं कि यार एक सब्सटेंस है वो सॉलिड फेज में है, राइट, या उसकी जो स्टेट है या फेज है वो कौन सी है, लिक्विड है, राइट, या गैस है, और या उसको डिसॉल्व किया गया है वाटर में, राइट। तो देखो यार, अब इसके बाद अगर हम लोग देखें कि हम लोग स्टेट सिंबल्स लिखेंगे कैसे, तो यार स्टेट सिंबल्स को लिखने का तरीका क्या है कि यार हम इनको ब्रैकेट्स में लिखेंगे, ओके, और उस केमिकल फार्मूला के साथ लिख देंगे जिसकी हमने स्टेट्स मेंशन करनी हो, मतलब जिसकी स्टेट हमको बतानी हो, राइट। तो जैसे आप मान लो, जैसे ऑक्सीजन है ये गैसियस स्टेट में है, तो यहाँ से मैंने इसके साथ गैस लिख दिया। NaCl जो है वो हमारे पास सॉलिड है, तो यहाँ पे इसके साथ सॉलिड लिख दिया। और H2O जो है वो लिक्विड है, राइट, और आयोडीन हमारे पास क्या है जी, सॉलिड है, राइट। ये इनकी स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट है, ओके। तो यार अब देखो, अब अगर हम बात करें कि हमारे पास ये जो स्टेट सिंबल्स हैं ये यूज़ क्यों होते हैं, राइट, तो इनको यूज़ करना हमारे लिए इसलिए बेहतर होता है क्योंकि हम लोग रिएक्शन को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। रिएक्शन को समझने के लिए आपको स्टेट सिंबल जो हैं वो शो करने ही पड़ेंगे। उसके अलावा हम लोग जो है डिस्टिंग्विश कर पाते हैं सब्सटेंसेस में। जैसे यार वाटर आपका जो है वो आइस भी है, वाटर लिक्विड भी है और स्टीम भी है, राइट। तो ये बताने के लिए आपको स्टेट ज़रूर लिखना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे कि यार ये जो H2O है ये किस फॉर्म में है, राइट। और इसके अलावा हमें केमिकल इक्वेशन जो है उसको भी कंप्लीट करने में हमें हेल्प करता है, राइट। तो ये हमारे पास रीजंस हैं कि हम लोग क्यों स्टेट सिंबल जो है वो इस्तेमाल करते हैं, राइट। अब देखो यार, अब अगर हम लोग कुछ इक्वेशंस ले लें तो उसके स्टेट सिंबल्स को समझना शुरू करें, तो यार देखो हमारे पास जो है यहाँ पे H2 और O2 जो है वो रिएक्ट करता है और ये हमारे पास वाटर बनाता है। हाइड्रोजन का जो स्टेट है वो गैसियस स्टेट में है, ऑक्सीजन भी गैसियस स्टेट में है, और वाटर हमारे पास क्या है जी, लिक्विड स्टेट में। इस तरह से मैग्नीशियम जो है वो हमारे पास सॉलिड स्टेट में होता है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इस तरह से HCl को जो है यहाँ पे एक्वस लिखा हुआ है, तो एक्वस का मतलब होता है कि यार हमने HCl को वाटर में डिसॉल्व किया है, तब मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाया इसका। तो ये हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है, ठीक है, एक्वस फॉर्म में। और इस तरह से हमारे पास जो है ये H2 गैस जो है वो रिलीज़ हो जाती है। इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट को जो जब हम लोग हीट करते हैं तो ये हमारे पास कन्वर्ट होता है कैल्शियम ऑक्साइड में, जो कि सॉलिड है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस है। इस तरह से नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लोग देख लें यार, हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और NaCl का जब हम रिएक्शन करवाते हैं जब, तो AgNO3 को भी वाटर में डिसॉल्व किया गया है, NaCl को भी वाटर में डिसॉल्व किया गया और फिर दोनों का रिएक्शन करवाया गया। तो इस तरह से हमारे पास AgCl बनता है, ये वाइट प्रेसिपिटेट आते हैं जो कि हमारे पास सॉलिड है, राइट, और NaNO3 जो है ये हमारे पास एक्वस फॉर्म में आता है ये। इस तरह से N2 गैस प्लस हाइड्रोजन गैस को जब हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास बनता है अमोनिया गैस, राइट। याद रखिएगा, यहाँ से ये जो अमोनिया गैस बनी है इस पर हम लोग फिर प्रेशर अप्लाई करके इसको लिक्विड और फिर फर्दर सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे हमारे पास पहले गैस ही बनती है तो हम गैस ही लिखेंगे। अदरवाइज़ अगर यहाँ पे लिक्विड लिखा हो तो इसका मतलब है कि उस पर कंडीशंस अप्लाई करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया गया है, ओके। उसके बाद है जी हमारे पास मीथेन गैस है, ये हम रिएक्ट करवाते हैं जी ऑक्सीजन गैस के साथ, हमारे पास बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। तो यार देखो, जैसे जैसे हम लोग स्टेट जो है वो मेंशन कर रहे हैं, हमको बिल्कुल क्लियर होता जा रहा है कि यार ये सब्सटेंस किस फेज़ में रिएक्ट करवाया गया, इसका रिएक्शन किस फेज़ में हुआ है, राइट। तो स्टेट सिंबल्स हमें
ये समझने में हेल्प करती हैं।